Hello students, today we are going to read chapter 8 Jalebis, class 8th and book name is It So Happened। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रीड करेंगे लाइन टू लाइन, हिंदी रीड करेंगे एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की। देन एन honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees। एक ईमानदार लड़का था जो कि अपने स्कूल के रास्ते में उसकी जेब में कुछ पैसे थे और वो पैसे उसे स्कूल की फ़ीस के लिए देने थे। द शाइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम। और उसी दौरान रास्ते में क्रिस्प कुरकुरी और सिरपी होती है जो रसीली होती है, रसीली जलेबियाँ उसे रास्ते में दिखाई दी। एंड द कॉइन्स इन इट्स पॉकेट बिगेन टू जिंगल। और जो पैसे उसकी जेब में पड़े थे, जो सिक्के जो कि उसे स्कूल की फ़ीस के लिए देने थे, वो आवाज़ मचाने लगे, शोर मचाने लगे। आफ्टर लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, उसने अपने साथ काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी अपने साथ बहसबाजी की। ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, फिर वो उस मिठाई पे फिसल गया। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में एक लड़का होता है और उसे पैसे मिलते हैं स्कूल की फ़ीस के लिए, लेकिन रास्ते में उसे जलेबियाँ दिखाई देती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसका मन करता है कि फ़ीस भरूं या जलेबी लूं। तो इस तरीके से उसके अंदर खुद के अंदर काफ़ी डिबेट्स चलती हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से लाइन बाय लाइन इसको आप सुनिए। इट हैपन्ड मैनी ईयर्स एगो, ये कई साल पहले हुआ था। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कम्बेलपुर में, नाउ कॉल्ड अटक, अब उसको अटक बोलते हैं। सॉरी। वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक दिन मैं स्कूल गया, मेरी जेब में 4 रुपये थे और वो 4 रुपये मुझे स्कूल की फ़ीस के देने थे। एंड द फंड, और मुझे फ़ंड भी देना था। व्हेन आई गोट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव। और जब वो मेरे पास थे तो मैंने देखा स्कूल में जाके कि जो हमारा टीचर है गुलाम मोहम्मद, जिसे पैसे लेने थे फ़ीस के, वो छुट्टी पे था। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इसलिए जो फ़ीस थी वो अगले दिन जमा करवानी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरा दिन सिक्के बड़ी शांति से मेरी जेब में बैठे रहे। बट वंस स्कूल गोट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर गया। दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, वैसे तो ठीक है भाई, सिक्के बात नहीं करते, मुझे भी पता है कि सिक्के नहीं बोलते। दे जिंगल, और गो खनक खनक, वो बजने लगे, खनक खनक की आवाज़ें करने लगे। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन वो सच में ही बोले। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, वट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किसके बारे में सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द खड्डू इन द शॉप ओवर देयर, जो कि गर्मा गर्म जलेबियाँ जो कि कढ़ाई से बाहर आ रही थी, जहाँ पे आपने देखा था, उसे बाहर आपने देखा था। तो दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो सिर्फ आ नहीं रही थी और कुछ नहीं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबियों का मतलब होता है खाने के लिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए, बाहर आने के लिए नहीं बनी होती। एंड ओनली दोज विद मनी, और सिर्फ वो पैसों के साथ इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम, और जिनकी जेब में वो होती हैं, पैसे होते हैं, वही सिर्फ उनको खा सकता है। मनी इज मींट टू बी स्पेंट, पैसों का मतलब सिर्फ खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और सिर्फ वही इनको खर्च कर सकते हैं जिन्हें जलेबी पसंद है। लुक हेयर यू आर 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, मैंने कहा देखो तुम सिर्फ 4 रुपये हो। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत कीजिए, मिसगाइड मतलब मेरा ध्यान मत भटकाइए। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सीन, मुझे इसलिए घर से नहीं मिले थे कि मैं सिर्फ बाज़ार में मुझे कुछ भी चीज़ें दिखें और उनको मैं लूँ। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, इसके अलावा आप मेरे पैसे हो, मेरी फ़ीस के पैसे हो, और धन फंड के लिए जो मुझे पैसे देने हैं। इफ़ आई स्पेंड यू टूडे, अगर मैं आपको आज खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, फिर मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा?
इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में, एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर उसके बाद तो क़यामत तक अल्लाह मियाँ। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाएगा, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और फिर वो बेंच पे खड़ा करेगा, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वो भूल जाएगा जब तक स्कूल की आखिरी घंटी नहीं बजेगी तब तक वो आपको उतारना भूल जाएगा। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, तो इसलिए प्लीज़ आप चुपचाप बोलना बंद कीजिए, अपने मुंह को बंद रखिए और मुझे सीधा घर जाने दीजिए। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वट आई वुड सेड, अब सिखों को वो पसंद नहीं था जो मैंने उनसे कहा, सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, फिर उन्होंने सबने इकट्ठा बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट, और फिर तो सच में ही जब मैं बाजार से जा रहा था तो मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में थी। द कॉइन ऑफ दोज डेज द व्रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू, और सिक्के उन दिनों में सच में काफ़ी शोर मचाते थे। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और फिर मैंने उन सबको अपने जेब में से निकाल लिया, और फिस्ट होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में उन्हें ज़ोर से, टाइट होता है ज़ोर से पकड़ लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, फिर वो चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूसेंड माई ग्रिप, मैंने भी अपना धैर्य खो दिया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, उनमें से फिर सबसे पुराने सिक्के ने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर यूर ओन गुड, हम यहाँ पे सिर्फ आपको आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और आप हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी होनेस्टली नाउ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या आपका मन नहीं कर रहा इतनी गरम गरम जलेबियाँ खाने का? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर आप आज हमें खर्च कर देते हो, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, फिर कल आपको स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी? वो भी तो मिलेगी, स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस के साथ तो आप, फीस के पैसों के साथ तो आप मिठाइयाँ खा लो, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फीस भर देना स्कॉलरशिप के पैसों से। एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। तो वो कहता है किस्सा ख़त्म हुआ, पैसा हजम। वट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, आप क्या कहते हो, क्या ये सही नहीं है? आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये सही नहीं था। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, अब बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन शॉर्ट ऑफ बॉय, मैं साधारण लड़का नहीं हूँ, बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन शॉर्ट ऑफ जलेबीज़ आइदर, लेकिन उस टाइम वो जलेबियाँ भी सिर्फ जलेबियाँ ही नहीं थी, दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वो काफ़ी कुरकुरी थी, ताज़ी थी और रसीली भी थी। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी था, बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी द स्वेप्ट अवे सो इजिली, जो कि मुझे इतनी आसानी से वहाँ से नहीं जाने दे रहा था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, स्कूल में मैं काफ़ी वफादार लड़का हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, चौथी कक्षा के एग्ज़ाम्स में, आई हैड इवन वोन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, मुझे 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली थी, महीने की मिलती थी मुझे। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पार्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, इसके अलावा मैं ठीक ठाक परिवार से भी था। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल पेस्टाइज, तो इसलिए मैंने वो समझौता करने की सोच ली। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़, और इसके अलावा शायद मैं ना भी पिटा जाऊँ, क्योंकि जो मास्टर जी था वही मुझे दूसरे लड़कों से, मतलब मैं काफ़ी रिस्पेक्टेबल था तो मैं दूसरे लड़कों को ही मैं पीटता था। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, क्या इस स्टैंडर्ड का बच्चा बाजार के बीच में जलेबियाँ खाएगा? नो इट वजंट राइट, नहीं ये ठीक नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा। आई क्लेंस द रुपयाज इन माई फेस्ट एंड केम होम, मैंने वो पैसे अपनी मुट्ठी में दबाए और घर की तरफ आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसका हम रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।